शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 दिसंबर दिन मंगलवार, भादों का मंगलवार और बहुत विशेष तिथि पड़ रही है संतान सप्तमी। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी कहा जाता है। ये संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं व्रत करती हैं। इसमें चौकी बिछाकर इसमें पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी के दिन जिन महिलाओं के यहाँ व्रत नहीं होता है तो कुछ विशेष उपाय कर लें अपनी संतान की उन्नति, लंबी आयु के लिए। उनकी संतान हर विघ्न बाधा, हर संकट से दूर रहे, हर समस्या से दूर रहे। इसके लिए मैं आपको बहुत ही विशेष सटीक उपाय बताऊंगी। ये घर की माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए करें। कई बार क्या है, हमारे घर में कई बार बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी संतान नहीं हो रही, बहुत परेशान हैं। अगर ये उपाय स्वयं कर लें ठीक है, और नहीं कर पाते तो बच्चों के दादा दादी माँ बाप कर सकते हैं अपने वंश की वृद्धि के लिए। वंश वृद्धि का मतलब आप समझ गए होंगे। तो वंश की वृद्धि उन्नति के लिए ये संतान सप्तमी के दिन विशेष उपाय है। व्रत का बहुत विशेष नियम है, लेकिन सब लोग व्रत नहीं करते। बहुत जगह सप्तमी का व्रत नहीं किया जाता है। तो संतान सप्तमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मैं अगली वीडियो संतान सप्तमी की व्रत कथा अवश्य डाल दूँगी। तो आइए आपको विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 महा उपाय आपको बताऊंगी। 3 महा उपाय के बारे में बताऊंगी। पहला है हरि श्रृंगार। हरि श्रृंगार का फूल आता है, आप सर्च करके देख लेना। सफ़ेद होते हैं, नीचे उसकी डंठल नारंगी सी होती है। हरि श्रृंगार के पुष्प आपको लेने हैं। 4, 5, 7 जो पुष्प हो वो आप ले लीजिएगा। 4, 5, 7 जो भी पुष्प हों वो आप तोड़ लीजिएगा। हरि श्रृंगार का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यंत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आपको वो ले लेना है। वो लेने के बाद क्या करना है, जो नारंगी रंग का होता है उसको तोड़ लीजिए, तोड़ के सुखवा लीजिए। जैसे तोड़ के सुखवा लीजिए। कल प्रदोष काल में ये उपाय आपको करना है। आप सुबह ही तोड़ के उसे सुखा लीजिए। नहीं सूखता है तो उसे अच्छे से सिलबट्टे पे तोड़ के पीस लीजिए। उसका मेरा मतलब है उसका चंदन सा बना लीजिएगा। और 1 लोटा जल ले लीजिएगा, शुद्ध जल। अपने ही रसोई घर से भरेंगे 2-4 बूंदे गंगा जल। ये संतान सप्तमी के दिन ये उपाय आप सभी को करना चाहिए। बहुत ही विशेष है। आप व्रत करते हैं नहीं करते हैं, और जिसे महिलाओं की संतान नहीं हो रही हो तो विशेष तौर पे हर श्रृंगार वाला उपाय अवश्य करें। तो क्या करना है, वो फूल आप सुखा देंगे। सुखाने के बाद नारंगी रंग का चंदन बना लिए। अब आप चले गए शिव मंदिर। आप कहाँ चले गए? शिव मंदिर। शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अब जो हरि श्रृंगार का चंदन ले गए हैं उससे प्रभु के शिवलिंग पर आपको ओम बनाना है। क्या बनाना है? ओम। ओम बना दीजिए या त्रिपुंड बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ को हरि श्रृंगार के फूल अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप उसका ओम या ये बना दीजिए। ये घर की माताएं बहनें अवश्य करें। इसके बाद आप उस पुत्र का नाम ले लीजिए जिसके संतान नहीं हो रही, पुत्री के, और उसका नाम ले लीजिए कि मेरे इस पुत्र को या पुत्री की संतान नहीं हो रही, इस बच्चे को देवर किसी को भी, और इसके बाद मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से उपाय कीजिएगा और धूप दीप नैवेद्य जो ले गए वो चढ़ा दीजिएगा। श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा। अगली 2025 में संतान सप्तमी आते आते आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ माता महागौरा अवश्य पूर्ण करेंगी। अगला उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक है, सभी महिलाओं को करना चाहिए। जो व्रत करती हैं वो तो करती हैं उपाय, लेकिन जो व्रत नहीं करती हैं तो ये करती उपाय। जो इससे पहले आप सभी मेरे उपाय, इससे पहले उपाय बताऊं, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। हे माता रानी, हे माता गौरा, हे भोलेनाथ, हे उमा महेश्वर, हे गौरीपति, जो हर हर महादेव लिख दे उसकी झोली खुशियों से भर देना। उसके वंश में वृद्धि करना, वंश में उसकी वृद्धि करना। आइए, इस दिन रिवाज है 7 मीठी पूड़ियों वाला उपाय, 7 धागे वाला उपाय।
इस व्रत में 7 धागा 7 मीठी पूड़ी अवश्य चढ़ाई जाती। किस प्रकार चढ़ाई जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है, ये उपाय आप सुबह कर सकते हैं, 8 बजे के पहले कर लीजिए। आपके पास समय नहीं है, आजकल लोग लेट उठते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार को वैसे 5 बजे तक आप सभी को उठ जाना चाहिए, अगर अपने घर में आप वृद्धि चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो। बाकी आप लोगों की मर्जी, कोई नहीं। उपाय आप 12 बजे के पहले कर लीजिए, क्योंकि इसमें 12 बजे के पहले कर लीजिए। प्रसाद चढ़ा के ही खाइए तो बहुत अच्छा है। आपको 7 मीठी पूड़ियाँ बनानी हैं। और सबसे यह रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी का दिन है, सोने पर सुहागा, मंगलवार का दिन है, इसीलिए सभी लाल वस्त्र का धारण करेंगी, लाल कपड़े ही पहनेंगी। लाल वस्त्र अत्यंत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। तो आप 7 मीठी पूड़ियाँ बना लेंगी, सिर्फ 7। एक जोड़ा होता है, जोड़े से नहीं, काउंट करके 7। हमारे यहाँ 7, 11, 21 सब शुभ संख्या मानी गई है, 5। तो आप 7 बना लीजिए मीठी पूड़ी। और फूल, दीप, नैवेद्य, 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर आप शिव मंदिर पहुँच जाइए। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। इसके बाद जो बेलपत्री, भांग, धतूरा जो भी आप ले गए हैं, जो भी आपके पास था, जो शिवलिंग पर लोग समर्पित करते हैं, जो सामग्रियाँ आपको हो, आपके पास है, वो ले जाइए, सारा शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए, ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद क्या करें, 7 पूड़ी का जोड़ेगा, 7 पूड़ी है जो, वो भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए। अब जो महिलाएं व्रत नहीं करती, इसी पूड़ी प्रसाद से खोल सकती हैं। शिवलिंग पर चढ़ा, कई बार लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो आप शास्त्री जी से इसे मांग लेना प्रसाद। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्जी लगा लेना। अगर आपको संतान चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, संतान की तरक्की, या संतान बीमारी जूझ रहा है या परेशान है, तो इस उपाय को आप लोगों को अवश्य करना है। और पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से ये 7 पूड़ियों वाला उपाय है, लेकिन इसके साथ जल, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, पत्ती, भांग, धतूरा, बेलपत्री ज़रूर ले जाएं। माता गौरी के साथ भगवान भोलेनाथ के पूजन का विशेष महत्व है संतान सप्तमी के दिन। आइए अगला उपाय है 7 गांठ वाला। 7 गांठ वाला छोटे छोटे कई उपाय के बारे में बताऊंगी, जो आपकी मर्जी हो वो कर लेना। कलावा लेना, उसमें 7 गांठ लगाने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे जपते हुए आपको 7 गांठ कलावे में लगा देना है। ठीक है, 7 गांठ लगा लिए। अब क्या करना है, ये कलावा पहले तो जल ले जाइए, जैसे कि बताया 7 गांठ वाला जल ले जाइए। पहले गणेश जी को समर्पित कीजिए, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती को, फिर सारा जल धीरे धीरे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे सारा जल फूल, पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी ले गए हैं सारा समर्पित करके पूजा की। अब 7 धागे वाला पहले शिवलिंग के आगे रखकर फिर माता पार्वती के श्री चरणों में आप लोगों को रखना है। बहुत ही विशेष है, खटीक है, संतान सप्तमी है, भादों की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसके बाद अब आपको अगला उपाय बताऊंगी। हरि श्रृंगार के फूल आपको मिल ही गए होंगे। हरि श्रृंगार का फूल आपको, हरि श्रृंगार फूल जैसे कि भगवान भोलेनाथ को हरि श्रृंगार का फूल, हरि श्रृंगार के जो फूल हैं, पारिजात का बहुत ही विशेष पारिजात, हरि श्रृंगार के फूल का ही नाम पारिजात है। इस फूल का बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। अब इसे किस प्रकार कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा। अब ये फूल लेना है, 3 जगह स्पर्श करना है। कैसे करना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये फूल आप ले लिए, पहले आप माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करेंगे। कैसे, डंठल ऊपर की तरफ, खिला हुआ भाग माता अशोक सुंदरी पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम धीरे धीरे बोलकर। अब इसके बाद यही फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर टच करना है। डंठल आपकी तरफ, खिला हुआ भाग माता पार्वती के हस्त कमल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब यही फूल अब आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ, डंठल आप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
अब आप किस मनोकामना से संतान प्राप्ति के लिए ही चढ़ा रहे हैं, तो ये संतान प्राप्ति की मनोकामना से आपको ये फूल चढ़ाना है और कह देना है जो आपके अंदर मनोकामना, और दीपक प्रज्वलित कर देना है। बहुत छोटा सा उपाय है ये। घर की माताएं बहनें जैसे दादा दादी किसी के कर ले और स्वयं कर लें तो बहुत बढ़िया, स्वयं नहीं करते तो माँ बाप कर लें, ठीक है, माँ बाप कर लें, जेठानी कर ले, परिवार का जेठानी कर ले, मतलब ससुराल के पक्ष आपके लिए कर सकते हैं। ननद हैं, मामा मामी, ये सब नहीं कर सकते हैं। आपके भाई भाभी हैं नहीं, हाँ माता पिता कर सकते हैं। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, घर की माताएं बहनें उपाय अवश्य करें और विशेषकर कल शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। हरि श्रृंगार का फूल मिलता है समर्पित करें, नहीं मिले तो कनेल का, गुड़हल का, ये सब फूल आप समर्पित करें। बहुत विशेष तिथि है, सप्तमी, संतान सप्तमी है, दिन मंगलवार 10 सितंबर को। मैं विशेष तौर पर कई उपाय डालती रहती हूँ। आइए, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष सबसे अंतिम उपाय है जटा वाला नारियल। हम जटा वाला नारियल लेते हैं, नवरात्रि में भी उपयोग होता है और मंगलवार है, बहुत विशेष, भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, संतान सप्तमी, ये वंश की वृद्धि के लिए होते हैं। ये कुछ उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय हैं। तो आइए हम उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको क्या करना है, एक पानी वाला नारियल लेना है। आप देख लीजिएगा, पानी वाला नारियल ले लीजिएगा। अब लाल कलावा 7 बार लपेट दीजिएगा। संतान सप्तमी का उपाय है, खास तौर पे उनके लिए है जिनके संतान सुख नहीं है, जिनके वंश की वृद्धि नहीं हो रही। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किन के लिए। तो एक पानी वाला नारियल लेकर 7 बार कलावा लपेटना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। विशेषकर बच्चों की उन्नति के लिए, लंबी आयु के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए और ये संतान प्राप्ति के लिए विशेष। और ध्यान रखिएगा, नारियल शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं होता है। किस प्रकार समर्पित करना है मैं विशेष तौर पे समझाऊंगी, इसे समझकर ही आप लोगों को उपाय करना है। तो जटा वाला आप नारियल ले लीजिएगा, उस पर 7 बार कलावा लपेट दिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और पहली बात, जल ले जाइएगा, जोत बत्ती। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं संतान सप्तमी के दिन। पहले आप नियमित जैसे शिवलिंग की पूजा अर्चना पाठ करते हैं वैसे करिएगा। जल चढ़ाइएगा, फूल, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो भी आपको मिले, मदार, ये सब चढ़ा दीजिएगा। जल समर्पित कीजिएगा, जोत बत्ती, फिर नारियल लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप धीरे धीरे करते रहिएगा और 7 बार कलावा लपेटना है। अब अपनी मनोकामना कहते हुए ये शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना, हल्का सा इसको टच करा देना, छुआ देना, मतलब टच करा देना, शिवलिंग से छू लेना। और इसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए माता गौरी के श्री चरणों में रख देना। माता गौरी के श्री चरणों में, जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ शिव परिवार की मूर्तियाँ भी होती, शिवलिंग पर भी शिव परिवार है। तो माता गौरी के, माता पार्वती के श्री चरणों में रख देना और अपने वंश की वृद्धि की कामना करना। बहुत ही विशेष उपाय है, लेकिन हर उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिए। श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाने वाला उपाय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही विशेष होता है। तो ये उपाय श्रद्धा से करिएगा। फिर दीपक जलाइएगा। इसके बाद कहना, हे प्रभु मेरी झोली खुशियों से भर देना, मेरे आंगन में लड्डू गोपाल खेले। दादा दादी कर रहे हैं पोता पोतियों के लिए तो अपना मना लेंगे, माता पिता कर रहे हैं अपने पोता पोतियों के लिए तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। पुत्र पुत्री के लिए जिस प्रकार भी करना है, ये नारियल वाला उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक है। कहते हैं हम पानी वाला नारियल कभी भी आप नवरात्रि में लाते हैं, अष्टमी के दिन, अगर ये नारियल आप तोड़कर उसमें एक छोटा सा फूल निकलता है, बड़ा निकले तो आपका अभाग्य, आपका सौभाग्य, नहीं तो सब नारियलों में मिलता ज़रूर है। अगर उसे आप खा लें, मतलब उसे कूचा नहीं जाता है, साबत ही खड़े ले लिया जाता है, अंदर डाल लिया जाता है, निगल लिया जाता है, निगल लेते हैं, खड़े ही निगलना है और इससे आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो श्रीफल, नारियल को श्रीफल भी कहा गया है। तो ये उपाय आप लोग पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कर लीजिएगा। संतान सप्तमी है, आप सभी को मेरी तरफ से संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
जो हे महादेव जो मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करे, कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, उसकी संतान सदा उन्नति करे, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।